स्वागत है, वेलकम। मेरा नाम रचित है। वेलकम टू वन वर्ल्ड न्यूज स्टार स्टक विद आरजे रचित में आज फिर से हमारे साथ एक और गेस्ट हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम हर्ष सर, एके डॉक्टर रुमानी फ्रॉम द वेरी पॉपुलर मुंबई डायरीज। सर, सबसे पहले प्लीज एक्सेप्ट माय हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस फॉर सच अ ब्यूटीफुल वंडरफुल सीरीज। टू बी वेरी ऑनेस्ट, 9 सितंबर की रात मैंने यही सोचा था कि मैं एकदम टाइम से सो जाऊंगा, बट एक एपिसोड देखा मैंने और उसके बाद मैं सवेरे 5 बजे सोया। इट वाज एन एडिक्शन। बड़ा सुपर सुपर यू गाइस हैव डन सर। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द होल टीम। वी आर हम लोग वी वर रियली डाइंग फॉर द शो टू कम आउट, क्योंकि हमने इस शो की शूटिंग कुल 2 साल पहले खत्म की थी। सो वी बीन वेटिंग फॉर 2 years। 2 साल से कब शो निकलेगा, कब शो निकलेगा और हम इसको दिखा पाएंगे लोगों को। माय गॉड, मतलब कितना पेशेंस आप लोग पूरी टीम को रखना पड़ा होगा एंड इवेंचुअली इट वाज अ ग्रेट इम्पोर्टेंट। मतलब बहुत मुश्किल है इतना 2 साल शूट का खत्म होने के बाद। तो आई एम श्योर कोविड के चक्कर में लेट हो गया, वरना शायद बहुत पहले आ चुका होता। कोविड के कारण हो गया कुछ, थोड़ा थोड़ा बहुत पैच वर्क था। मोस्टली हम लोगों ने शूटिंग आई थिंक 2019 सितंबर अक्टूबर नवंबर में खत्म कर दी थी। देन कुछ पता चला कि कुछ पैच वर्क है कुछ सीन्स का, तो वो हम मार्च में शूट करना चाहते थे पिछले साल, एंड पिछले साल अक्टूबर में रिलीज करने की बात थी, लास्ट ईयर अक्टूबर 2019। फिर ये हुआ कि पहला लॉकडाउन हो गया। जब तक हम पैच वर्क तक पहुंचे तब तक सितंबर अक्टूबर हो गया। फिर फेब में लॉन्च करने की बात थी, फेब मार्च में। आई थिंक अमेजोन के कारण, क्योंकि अमेजोन प्राइम पे आ रहे तो उनकी कुछ चैलेंजेस थे। फिर लॉकडाउन हो गया एंड देन वी रिलीज्ड इट नाउ September 9th। एंड सो बिफोर आई बिगिन, विश यू अ वेरी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो बताइए कि दंगल, बजरंगी भाईजान, रमन और कबीर सिंह थप्पड़, ये फिल्म्स, उसके बाद बंदिश और मुंबई डायरीज, ये सब कुछ करने के बाद 9 सितंबर से अब तक आपको क्या रिस्पांस मिल रहा है? व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर कॉल्स किस तरह के आ रहे हैं? हाउ पीपल आर रिएक्टिंग? एवरीबडी लव्स द शो। मैंने बहुत कुछ किया हुआ है एंड आई थिंक जो रिएक्शन इस शो का मिल रहा है इट्स अनप्रेसिडेंटेड। मैं मजाक नहीं करूं, मुझे कहाँ कहाँ से मतलब अच्छा कुछ सबसे बड़ा वो जो होता है ना सक्सेस का मात्र ये होता है कि एक तो आपके कुछ एस्टीम्ड कॉलीग्स, कुछ डायरेक्टर्स जो आपको मैसेज कर दें कि यू नो गुड जॉब, या कास्टिंग डायरेक्टर्स बोले कि हमने देखा गुड जॉब। सबसे पहला होता है। दूसरा होता है कि कुछ बचपन के रिश्तेदार जिनके साथ आपके बड़े झगड़े हुए हैं, जिन्होंने 10-15 साल से आपसे कभी बात नहीं की है, मतलब जब आप शहर में अपने वापस गांव या शहर मिल भी आते हैं, वो आपको मैसेज करे ना कि हमने शो देखा और अच्छा लगा, तब लगता है अब बात हुई। तो कुछ ऐसा समझ लो कि कुछ ऐसे लोग जिनसे मैंने 20-20 साल बात नहीं की, उनके मैसेज गुड शो, एक्सीलेंट जॉब एंड दे लव इट। और एक तो हैं एक रिलेटिव हैं जिन्होंने कहा कि मैंने पूरी रात मैं सोया नहीं हूँ और 2 दिन में मैंने पूरी की पूरी सीरीज खत्म की। सो या इट्स बीन अ ग्रेट 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 रिएक्शन। सर, तो आई मीन हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? लोग जब इस तरह के जवाब देते हैं कि एक एक रात जग करके मैंने सिर्फ ये सीरीज देखी, तो और आप लोगों ने भी शूट किया, तो बहुत ही टेंस पूरी की पूरी जितने एपिसोड से आठों के आठों बहुत ही टेंस है सारे। हर बहुत टेंशन जो है उसमें, कभी पेशेंट्स की टेंशन है स्टार्टिंग में, तो बाद में फिर अटैक की टेंशन हो गई है। सो यू वुड हैव बीन शूटिंग इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट। और अब 2 साल बीत चुका है, हालांकि इस चीज को आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो है वो फेड ऑफ होने लगा होगा, बट इफ यू कैन शेयर हाउ वाज योर एक्सपीरियंस शूटिंग द एंटायर सीरीज? आई थिंक जब हम पहले निखिल अडवाणी और एमए एंटरटेनमेंट जिनके लिए मैं सीरीज शूट कर रहा हूँ, उनका एक सिस्टम है जो कि बहुत यूनिक है, जो कि आपको इंडस्ट्री में कम देखने को मिलता है, कि वो पूरे के पूरे शो की जो है, पूरे एपिसोड्स की रीडिंग जो है, वो शूट से 1 महीना पहले सब एक्टर्स को बुलाते हैं। यहाँ पर मुंबई में एक होटल है विच इज इन उनके ऑफिस के पास नियर द एयरपोर्ट, ऑर्किड होटल है, 5 स्टार होटल है। सो वी वर ऑल कॉल्ड कि आप 2 दिन अपनी डेट्स फ्री रखें, आप 2 दिन हमारे साथ होटल में रहेंगे। सो वी वर कॉल्ड टू द होटल, जहां पर हम सुबह 8 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक वी यूज्ड टू सिट इन वन बिग कॉन्फ्रेंस रूम। सारे के सारे एक्टर्स, चाहे आपके सीन पहले एपिसोड में हैं नहीं हैं, ऑल द एक्टर्स, डायरेक्टर्स, अमेजोन की टीम से लोग,
एक डॉक्टर है मिस्टर डॉक्टर शेख जिन्होंने हमको सारी ट्रेनिंग दी. ऑल ऑफ अस वर सिटिंग इन दैट रूम फॉर 2 days और हमने एक एक एपिसोड पढ़ा और अपने अपने कैरेक्टर ने पूरा का पूरा एपिसोड किया. दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस. तभी हमको पता लग गया था कि स्क्रिप्ट बहुत जबरदस्त है. बिकॉज अगर आप नॉर्मली अगर आपको एक एपिसोड आया और आप अकेले कमरे में पढ़ रहे हैं उसका इम्पैक्ट नहीं होता. लेकिन जब आप उस कमरे में हैं और कोंकणा सेन शर्मा अपने अपने सीन्स पढ़ रही है, मैं अपने सीन्स पढ़ रहा हूँ, मोहित रैना है, टीना देसाई हैं, श्रेया है, ऑल ऑफ अस आर टुगेदर इन, हम अपने अपने डायलॉग्स पढ़ रहे हैं. देन वो क्या एनर्जी, और सिर्फ पढ़ ही नहीं रहे हैं, सब लोग इमोशन में आ जाते थे, तो पढ़ते हुए भी पूरा ऑलमोस्ट इनैक्ट कर रहे थे. तो हमें तभी पता चल गया था कि इस शो की स्क्रिप्ट जो है वो बहुत टेंस है, बहुत फास्ट पेस है, बहुत सुपर्ब है. दैट्स व्हाट वी लव्ड राइट एट द वेरी बिगिनिंग. फिर हुआ कि ऑन द वेरी फर्स्ट डे हमको बोला गया कि हमारा जो रीडिंग है वो 5 बजे तक होगा. 5 बजे से लेकर 9 बजे तक आप एक डॉक्टर शेख है, उनके साथ आप एक वर्कशॉप करेंगे जिसमें आप मेडिकल प्रोसीजर्स सीखेंगे. तो ऑल ऑफ अस, कोंकणा सेन शर्मा जी नहीं, बिकॉज शी वाज डूइंग वन प्रोसीजर इन द होल शो. सो मी, सत्यजीत दुबे, मृण्मयी, नताशा, मोहित रैना, मिशा, all of us were learning कि अगर कोई बॉडी आती है, I mean if a patient comes into the hospital, तो आपका प्रोसीजर क्या होता है कि ऑक्सीजन, पल्स, CPR, सब कुछ हमने सीखा. We did that workshop there. 2 दिन हमने वहां पे वर्कशॉप किया. फिर हमने 2 दिन सेट्स पे वर्कशॉप किया बिफोर शूट. एंड शूट अगर आप ध्यान से सीरीज देखेंगे तो लॉन्ग शॉट्स और स्टेडी कैम शॉट्स बहुत हैं, लाइक व्हिच आर वेरी टफ टू डू. तो बहुत लंबी रिहर्सल्स होती थी. मतलब एक सीन एक कमरे से शुरू होगा, फिर कैमरा कमरे से बाहर निकलेगा, सीढ़ियों के ऊपर जाएगा, दूसरे कमरे से आएगा वगैरह. सो ऑल एक्टर, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ प्ले. सब एक्टर्स को रिहर्स करना पड़ता था कि कहाँ पर कब कोई क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, विद इमोशन, और फिर कैमरा चला जाएगा. So the shoot was amazing. So that was the experience of working with Nikhil Advani ki. अच्छा, और हम I mean we had to learn how to put on our gloves, in those plastic gloves, in 10 seconds. ये चीज मैंने भी ऑब्जर्व करी बिकॉज लॉकडाउन में जब भी कहीं बाहर बाहर निकलते थे तो आजकल हम लोग भी मतलब ग्लव्स पहन लेते हैं ये वाले, है ना, ताकि थोड़ा टच पॉइंट्स कम हो जाए. सो इट हाँ. बिकॉज वेरी डिफिकल्ट, वो पहने नहीं जाते हैं. एंड यू गाइस आर हैविंग सो क्विक एंड सो फास्ट. मुझे लगा था ये तो प्रो हो गए हैं यार. मैंने this is something fantastic about the unit कि उन्होंने वो जो gloves जो थे वो हर कोने में सेट्स पे रखे हुए थे. तो आपका सीन भी नहीं चल रहा है, यू आर प्रैक्टिसिंग. आप चाहें ग्लव्स रखे हुए हैं, यू गो पुट देम ऑन, एंड और हम लोग कॉन्टेस्ट करते थे, मैं और बाकी सब लोग, कि कौन जल्दी पहनेगा, लाइक कौन 9 सेकंड में पहनेगा, कौन 10 सेकंड में पहनेगा. दैट बिकेम लाइक अ नॉर्मल थिंग कि आना है, फट से पहनना है एंड बी देयर ऑन द सेट. सो ये सारी ट्रेनिंग हमको की. सो दैट एक्सपीरियंस वाज फैंटास्टिक. वो एनर्जी मेंटेन रखना था बिकॉज स्क्रिप्ट इज आल्सो वेरी वेरी टेंस. तो ये था कि जब हम शूट करना शुरू करेंगे, सीन के लिए डायरेक्टर एक्शन बोलेंगे, तो किसी को ये नहीं पता, किसी को ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एक्चुअल प्रोसीजर क्या है. आप हम सब के सब, एक एक्ट्रेस हैं गौरी जी जो कि नर्स का रोल कर रही है, नर्स चेरियन का रोल कर रही है. नर्स चेरियन से लेके टू मी, टू मोहित रैना, टू सत्यजीत, टू नताशा, हम सब के सबको सारे प्रोसीजर्स पता थे. वी न्यू कि हमने बॉडी आती है, किसको क्या करना है. तो वो ऑटोमेटिक होता था कि वो ऑक्सीजन लगाऊंगा, कोई पल्स देखेगा, कोई नेक्स्ट प्रोसीजर करेगा. सो ऑल ऑफ दैट वी वर डूइंग. इट वाज जस्ट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस वर्किंग ऑन द शो, एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. एंड डॉक्टर बनना चाहता था तो कम से कम कुछ तो सपना पूरा होगा उसका. मेरी मेरी माँ भी यही चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, तो मैंने बोला था कि आप ये देखिएगा, दैट्स द क्लोजेस्ट जो आपको मिलना था, मिल जाएगा. और नहीं हो सकता. सर लेकिन अगर मैं हकीकत की बात करूं तो 26/11 जब एक्चुअल में इंसिडेंट्स हुआ मुंबई के अंदर, तो वर इन मुंबई और थे तो कहाँ थे? आई मीन व्हाट वाज गोइंग इन योर लाइफ दैट पॉइंट ऑफ टाइम? उस टाइम मैं रेडियो जॉकी था और रेडियो सिटी में काम करता था. आई वाज आल्सो द प्रोग्रामिंग हेड ऑफ रेडियो सिटी. वेरी. तो सो इट वाज वेरी वेरी स्कैरी फॉर अस. एक इंसिडेंट मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि सारे न्यूज़ मीडिया को ही बाद में पता चला था कि क्या हो रहा था 26/11 को. मुझे और हमारे रेडियो स्टेशन को पहले पता चल गया था. आई मीन बड़ा अजीब सा. तो हमारे एक इवनिंग शो में एक रेडियो जॉकी थे जो कि वो जो स्टेशन है वीटी स्टेशन, उसके बिल्कुल पीछे रहते थे. वो इवनिंग शो करते थे और उनके फादर गए हुए थे आई थिंक वसई या पनवेल किसी काम के लिए. तो उन्होंने रात को लोकल ट्रेन में आना था एंड विकी उनको उन्होंने कुछ सामान लाना था.
तो जो विकी थे, जो इवनिंग हमारे शो होस्ट करते थे, वो गए थे स्टेशन उनको पिकअप करने। तो ये मतलब ये उन्होंने देखा था, कहते कि जब हम स्टेशन एंटर कर रहे थे, तो जो अनाउंसर थे, जो ट्रेन अनाउंस करते हैं, वो बार-बार ऊँची-ऊँची आवाज़ में कह रहे थे और मराठी में कह रहे थे कि आप अंदर मत आइए, आप पीछे के दरवाजे जाइए, आप अंदर मत आइए। सो वो अंदर वो जो गनमैन थे, वो उस वक़्त स्टेशन के अंदर थे एंड इनके फादर ट्रेन से आए। तो उनके फादर ने भी सुन लिया और वो छुपे और वो पीछे जो जो पीछे वाला एग्ज़िट है, वो वहाँ से निकल गए। तो दे वर देयर जब ये शूटिंग हो रही थी और इन्होंने और मुझे विकी ने फ़ोन किया। मैं घर पहुँच चुका था, मैं सुबह का शो करता था कि कुछ हो रहा है, कुछ गड़बड़ है, मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ, क्या करें? तो मैंने बोला जब तक कुछ कन्फर्म नहीं होता आप हम क्या बा कैसे हम रेडियो पे डाल सकते हैं? बिकॉज़ आई वाज़ द स्टेशन हेड। तो मैंने बोला बड़ा इर्रेस्पॉन्सिबल होगा कि जब तक कुछ कन्फर्म ना हो, और न्यूज़ उस रात को लेट बताना उन्होंने शुरू किया था। शुरुआत में उन्होंने नहीं बताना शुरू किया था। ये तो आई थिंक साढ़े 8-9 बजे ये सब शुरू हो चुका था। साढ़े 9-10 बजे तक ये शुरू हो चुका था। सो मुझे 10 बजे खबर आ चुकी थी कि कुछ हो रहा है, बट पूरी तरह क्या हो रहा था वो पिक्चर क्लियर नहीं हुई। फिर रात को मुझे 11 बजे विकी का फिर से फ़ोन आया, तब तक न्यूज़ पे आना शुरू हो गया कि मैं यहाँ पर हूँ, रेलवे स्टेशन पर हूँ, यहाँ पे बहुत सारी बॉडीज़ हैं, गन फाइटिंग हुई है, टेररिस्ट आए हुए हैं और हम बॉडीज़ को यहाँ से हॉस्पिटल भेज रहे हैं। सो दैट बॉय विकी वाज़ देयर एंड देन वी स्टार्टेड टू गो ऑन एयर। अनफॉर्च्यूनेटली हमारे रेडियो स्टेशन में कोई रात का लाइव जॉकी नहीं हुआ करता था। इट वाज़ अ रिकॉर्डेड शो। तो फिर मैं पहुँचा वहाँ पर और जो टीवी पर अपडेट्स दे सकता था, मैं थोड़ा बहुत दे रहा था। एंड देन एक्चुअल सो वी वर देयर व्हेन इट हैपेंड। इट वाज़ वेरी, वेरी स्कैरी फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि अगले दिन तो पुलिस हर जगह आ चुकी थी एंड एक दिन तो समझ में नहीं आया था कि टेररिस्ट हैं कहाँ पर? क्योंकि एक साथ-साथ 3-3 रिपोर्ट्स आई कि हॉस्पिटल में भी हैं, स्टेशन पे भी हैं, कैफे लियोपोल्ड में भी हैं, चर्च गेट एरिया में भी हैं, कहीं भी हो सकते हैं और उन्होंने बॉम्ब्स पूरे शहर में लगाए हैं। तो सड़कों पर तो आई मीन रेडियो स्टेशन पहुँचना मुश्किल हो गया था मेरे लिए। क्वाइट स्कैरी। बहुत ही क्लोज आपका इंसाइट रहा इसके साथ में। या वेरी मच। चलिए थोड़ा इससे बाहर निकलते हैं। सो वो कि आपने जैसे कई सारी मूवीज भी करी, बीन इनटू सो मेनी मूवीज और अभी बंदिश भी आपने करी, मुंबई डायरीज भी आपने करी। सो शूटिंग और वर्किंग फॉर अ मूवी एंड शूटिंग फॉर वेब सीरीज, व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंट एक्सपीरियंस इट इज एंड व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंट एक्सपीरियंस एज एन एक्टर इट इज? ऑडियंस के लिए तो बहुत अलग है थिएटर में जाके देखना और एक अपने फोन पर देख लेना। सो आपका एक्सपोजर जो है एज एन एक्टर कैसा अलग हो जाता है और एक्सपीरियंस कैसा अलग हो जाता है? एज़ एज़ एन एक्टर एक्सपीरियंस फ़िल्मों में क्या रहता है कि especially if you're doing a film with Salman Khan or you're doing a film with Shahid Kapoor, the star system, you're an actor, वो different होता है. It's very the atmosphere is very different. As a cohesive unit नहीं होता. I'm talking about these two actors, but I've done Raman Raghav with Vicky Kaushal, or Vicky Kaushal does not behave like a star at all. He behaves like just a he's just an actor. वो एक्टर हैं, वो काम करने आए हैं। अगर आपका सीन है तो आप भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, विकी कौशल भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। दैट्स वन थिंग दैट यूज्ड टू बी द केस इन फिल्म्स। वेब सीरीज में खास करके अगर हम बंदिश में बात करें, डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टर। आनंद तिवारी जैसे डायरेक्टर जो हैं वो हर एक के साथ, वो तो नसीर साहब के साथ भी ऐसे ही हैं और आपके साथ भी ऐसे हैं। इट्स अ वेरी डिफरेंट एटमॉस्फेयर वेयर मतलब हम सीन शूट करें और नसीर सर जो डायरेक्टर नहीं है वो भी आपको बोलेंगे कि तुम ऐसे क्यों नहीं करते, एंड आनंद को कोई इशू नहीं होना। आनंद बोलेगा हाँ ऑफ कोर्स लेट्स ट्राई दिस। सो बंदिश वाज सुपर फन लाइक दैट। और खास करके मैंने वो बंदिश इसीलिए एग्री किया था कि मैं नसीर साहब के साथ आई वांटेड टू शेयर स्क्रीन स्पेस। आई डिडंट हैव हालांकि मेरा कोई बड़ा रोल नहीं था एंड आई डिडंट वांट टू डू इट, तो मैं ना कर चुका था। आनंद को मैं थिएटर से जानता हूँ, आनंद साहब को मैं थिएटर से जानता हूँ, हम थिएटर कर चुके हैं इन द सेंस कि हम थिएटर, उन्होंने एक दूसरे के प्लेस हम देख चुके हैं। आनंद तिवारी साहब की जो डायरेक्टर थे बंदिश बैंडिट्स के, तो मैं उनको आई मीन 12-13 साल से जानता हूँ। सो ही मेट मी, से कर ले यार, 6 दिन का काम है, 5 दिन का काम है, हम लोग जयपुर में शूट करेंगे, मस्ती करेंगे, आजा कर ले। सो सर वो है चलो कर लेते हैं, नसीर साहब के साथ है, आई विल डू इट। With Nikhil Advani, it was crazy because Nikhil Advani sahab had to manage 200 things of tension along with whoever matlab, and itni badi ensemble cast. And again, to his credit and to the actors' credit, ki Mohit Raina, Konkan Sen Sharma,
none of them behave like stars. None of them behave कि जैसे उनको कोई different treatment चाहिए या कि आप it's just an amazing experience because हम आते हैं रिहर्सल करते हैं जितना ज्यादा रिहर्सल करें आप कौन सेन के साथ शी इज हैप्पी. अगर आप देखेंगे तो मुझे उनको चिल्लाना है. ओके आई हैव टू येल एट हर क्वाइट अ लॉट. तो आई मीन ऑल्दो रिहर्सल में मैं चला रहा था पर पूरे जोर से नहीं. एंड शी गोस तुम मुझसे डरते हो? आई सेड नहीं. तो शी सेड डराओ ना मेरे को. तो जब मैं जब उन पे चिल्लाया हूं द एक्चुअल शॉट दैट यू सी शी वाजंट एक्सपेक्टिंग इट. तो उनका लिटरली ऐसे हो गया था बिकॉज मैं उन पे जोर से चिल्लाया एक शॉट में where she was not expecting कि मैं इतनी जोर से चिल्लाऊंगा. It was super fun and she loved it. तो बड़ा मजा आया बिकॉज उनके सबके दिमाग में एक ही बात होती है कि as long as स्क्रीन पे सब कुछ ठीक दिख जाए जो करना करो नो प्रॉब्लम. वाओ वाओ, ग्रेट ही सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है. आई होप कि जिस तरह से ऑडियंस स्क्रीन पर देख पाती है कभी सेट्स पर भी ऐसे पहुंच पाए ऐसा एक्सपीरियंस देखने के लिए, बट दैट्स नॉट पॉसिबल. जरूर one day why not. सो सर अगर आपके नाम की स्पेलिंग की मैं बात करूं, सो नॉर्मली से थोड़ी अलग है. एस जो है वो क्यों है, मतलब ये एक बड़ा ही अरे यार ये मैं एक संजय जुमानी साहब एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं. आपने नाम सुना है उनका? तो वेरी पॉपुलर. जिस रेडियो स्टेशन में मैं काम करता था उसमें उनका एक शो भी आया करता था संडे की संडे. तो संजय जुमानी साहब का पहला रेडियो शो मेरे साथ हुआ था. मैं रेडियो जॉक था और वो मेरे साथ थे. आई एम टॉकिंग अबाउट 2003 अर्ली 2003 में. तो संजय जुमानी साहब को रेडियो के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी. ही वाज नॉट आई मीन ही वाज अ कॉन्फिडेंट स्पीकर बट रेडियो की इतनी नॉलेज नहीं थी. तो संजय साहब और हमने इकट्ठे शो किया था. तो हम लोग पहले एक साल एवरी मंडे और फिर 3 साल एवरी सैटरडे हम लोग इकट्ठे शो किया करते थे. जबकि वो आते थे सुबह, लाइव कॉल्स लेते थे और लोगों को एडवाइस देते थे अबाउट न्यूमरोलॉजी एंड ऑल दैट. प्रॉब्लम ये थी कि वो मेरे पीछे पड़ गए कि तेरे नाम में मेरे को एस डालना है, कुछ प्रॉब्लम. मैंने एक साल बड़ा रेजिस्ट किया कि नहीं मुझे नहीं बदलना है, मुझे नहीं बदलना है, मुझे नहीं बदलना है. फिर उन्होंने बोला नहीं तेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं बदलूंगा तेरा नाम, तेरा सारे पेपर वर्क मैं कराऊंगा. तो उनके तो आई मीन लोग हैं जो करते हैं. सो एक दिन उनका बंदा घर आया, मेरा पासपोर्ट ले गया, मेरा बैंक के अकाउंट डिटेल्स ले गया, मेरे क्रेडिट कार्ड्स ले गया, सब कुछ ले गया. और हफ्ते बाद मुझे सारा इंफॉर्मेशन आया कि नाउ माय नेम इज हर्ष ए सिंह विद अ डबल एस. एंड जो ए बीच में है वो मेरे फादर का नाम अजीत सिंह है तो वो डाला है बीच में. सो हर्ष ए सिंह इज फॉर दैट. एंड तब से ये सवाल मुझे पता नहीं कितने लोग पूछ चुके हैं कि वो डबल एस क्या है. तो बल्कि मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं. बट उसके बाद मेरे यार ये मैं नहीं कहूंगा कि मैं शाहरुख खान बन गया हूँ. वो तो नहीं हुआ है. बट आई थिंक लाइफ अच्छी ही है. मैं जो करना चाहता हूँ कर रहा हूँ. हाँ, सो इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो. एक तरीके से लिख सकते हो कि यार मैं रेडियो से एक्टर बनना चाहता था, हो गया. मैं बाहर 1-2 साल कनाडा में रहना, आई वांटेड टू लिव अब्रॉड, वो हो गया. तो वो चीजें होगी. पर अब ये इसको एक तरीके, अगर आप उन लोगों में से हैं जो देखते हैं कि हमेशा ग्लास जो है हाफ एम्प्टी है, तो बोलेंगे यार मेरी BMW कहाँ है, मेरी ऑडी कहाँ है, वो तो नहीं आई, वो कब आएगी. ट्रू दैट. सर मुंबई डायरीज पर एक बार वापस लौटूंगा तो उसमें डॉक्टर दिया का एक कैरेक्टर था. शी वाज अ रेजिडेंट डॉक्टर एंड हमने देखा कि शी वाज स्ट्रगलिंग विद हर मेंटल हेल्थ उसके अंदर. सो आई बिलीव इट्स नॉट अ टैबू एनीमोर. मतलब लोग भी इसके बारे में बात करते हैं और ओपनली फिल्म सिनेमा इन सब के अंदर भी क्रिएटिव एंगल्स पर भी चीज. I have heard you also at a point of time have faced these challenges of mental health. So, यस. this experience के बारे में बताएं, कब हुआ था आपके साथ and how difficult was that for you? अगेन जो मेरे साथ हुआ था बहुत साल पहले हुआ था. when I was a teenager, I'm talking about I'll say 1986 1987. और मैं पंजाब में था, लुधियाना में. ये अब जो मुंबई आके बहुत सालों के बाद मैंने कुछ लोगों से बात की, उन्हें बताया कि हुआ क्या था, तो मुझे डॉक्टर्स ने बताया कि सिम्टम्स क्या हैं. दैट आई वाज सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ. व्हाइल आई वाज इन इट आई हैड नो आइडिया दैट आई वाज सफरिंग फ्रॉम अक्यूट डिप्रेशन. ये सब My बाद God. में मुझे पता चला. क्योंकि देखिए अगर आप कंजर्वेटिव पंजाबी फैमिली से हैं तो कोई आपको किसी डॉक्टर के पास नहीं लेके जाएगा. कोई आपको, बल्कि आपको बोलेंगे तो पागल है,
झाड़ा वाड़ा लगवा देंगे। और वो धमकी होती थी आपको दी जाती थी कि चल डॉक्टर के पास जाएगा, मतलब साइकियाट्रिस्ट के पास जाएगा, वो धमकी होती थी, मतलब और बस यही रह गया, यही एक कसर रह गई थी। So I went through an acute depression. I don't know what the reasons were. I mean, chemical reasons भी हो सकते हैं, emotional reasons भी हो सकते हैं. I had a support of a few people. एक मेरे जो best friend हैं, देख लें किस्मत कैसी है कि वो तब स्कूल में थे, but he wanted to be, he helped me out, and now he is a psychiatrist. He's one of the most well-known psychiatrists in America. He lives in LA. So Okay. because he was helping me out, I think उनका interest ऐसा हो गया. So it was very tough for me because एक समय में समझ में नहीं आ रहा था कि क्या खराबी है. I was a very outgoing person पहले, but suddenly it seems like कि आप में कुछ करने की हिम्मत नहीं होती है. You just don't have the strength to meet people. बाहर जाके कुछ खेलने कूदने की हिम्मत नहीं होती. I mean, you're talking जब आप 12-13 साल के हैं, that is the time where you want to play. 13-14 साल के, you want to play, you want to run around. I had no strength. मैं कमरे में बैठा रहता था. It was very weird. अब I mean, उस समय समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है. And I went through that phase for about 3 to 4 years, जबकि my mom and dad were so worried about me कि इसको हुआ क्या है, क्या करें, you know, इसके साथ क्या किया जाए. How I got out is purely a miracle. But I think now it's very good कि that is one of the reasons. इस शो में हमने mental health की बात की है. जो अयान का कैरेक्टर है, जो सत्यजीत दुबे कर रहे हैं, उन्होंने इम्पोस्टर सिंड्रोम की बात की है. इट वाज वेरी, आई थिंक ये निखिल साहब के लिए और यू नो निखिल गोंजाल्विस के लिए बड़ा जरूरी था कि हम इन टॉपिक्स को ऑथेंटिकली डील करें और इनको ऐसे प्रेजेंट करें कि और टाबू हटे, यू नो, और इसके बारे में बातचीत हो और लोग समझ पाएं कि अगर ये है, यू स्टिल हैव टू फंक्शन. आपको फिर भी जिंदगी में बाहर निकल के काम करना है, अपने आप अपनी काबिलियत प्रूव करनी है. दिस कैन नॉट स्टॉप यू. So it was tough, very tough for me. That is why I make it sure कि जब कोई मुझे मिलता है who's going through something, I always tell them कि भाई सबसे जरूरी बात है कि you must have supportive people around you. अगर मेरे वो एक दो दोस्त ना होते, I don't know अगर मैं कभी बाहर निकलता. And I have seen also the result of कि I mean, अब खास करके अगर हमारी इंडस्ट्री में देखें, अगर काम ना मिले आपको, there are people who are suffering from very bad mental health issues. It's very tough. इसके consequences भी देखे हैं. A lot of them have taken their life. Exactly. मतलब अब ये सोचें कि इतनी मायूसियत हो गई. जो कामयाबी है और सक्सेस और कि मेरा करियर नहीं चला, इतना इम्पोर्टेंट हो गया इन लोगों के लिए कि बाकी कुछ लाइफ में इनके था ही नहीं. यू नो, इट्स वेरी वेरी सैड. इट्स वेरी सैड एंड वेरी स्कैरी. सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम मेंटल हेल्थ की बात करें, बैलेंस की बात करें. हम लोगों को बताएं कि भाई पैसा कमाना, करियर इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस, बट अदर थिंग्स इन योर लाइफ आल्सो हैव, वो भी जरूरी होने चाहिए. बिकॉज अगर यू नो एक करियर उतना कामयाब नहीं हुआ जितना आप चाहते हैं, मतलब दैट डजंट मीन कि जिंदगी खत्म हो गई. देयर हैज टू बी अदर थिंग्स that give you happiness and joy. True, absolutely, absolutely. So thank you so very much, sir, for spending your time coming on my show. It was great. मतलब किसी एक आरजे के साथ फिर से इंटरेक्ट करना है, एक आरजे का, तो that's an endless but finish है. So oh yeah. अब कभी I'll tell you all stories about क्या-क्या रेडियो में disasters हुए थे हमारे लाइव रेडियो में. Maybe for thank you so much. Thank you so much. Bye-bye. Press the bell icon to never miss a video from One World News.